Good morning, my dear students. Myself, Ankita from Gurukul Public School. Welcome to our science class. Introduction of science. Okay. First of all, what is science? Tell me. I clear. Science is the study of the natural world through observation and experiment. क्लियर? साइंस क्या है बेटा? साइंस में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. किस चीज़ का? नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. किसके द्वारा? ऑब्जर्वेशन करके और एक्सपेरिमेंट करके. ठीक है? क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो डेट हु इज़ द फादर ऑफ साइंस? टेल मी. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको पता होना चाहिए. आप क्लास 3 से पढ़ रहे हैं. साइंस के फादर कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ साइंस? द फादर ऑफ साइंस इज गैलीलियो गैलीली. गैलीलियो गैलीली इज़ द फादर ऑफ साइंस. ओके, याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं. साइंस के फादर कौन है? गैलीलियो गैलीली. ओके, आइए तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बेटा हमारा फर्स्ट लेसन क्या है? फर्स्ट चैप्टर फूड एंड हेल्थ. ठीक है? यूनिट 1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स नीड. ह्यूमन मीन्स यू नो, ह्यूमन बॉडी मानव का शरीर और उसकी ज़रूरतें. क्लियर? चैप्टर नेम इज फूड एंड हेल्थ. ठीक है? फूड मीन्स भोजन और हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य. हम लोग आज जानेंगे भोजन के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोग ये जानेंगे कि भोजन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है. ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग भोजन को, फूड को, बेटा तो आप लोग हमें ये बताइए भोजन मीन्स फूड वो क्यों ज़रूरी है. बेटा अगर खाना नहीं होता तो हम लोग क्या खाते हैं, है कि नहीं? और खाना नहीं खाते तो हम लोग कैसे ज़िंदा रहते हैं? हम लोग कैसे ग्रोथ होता? अब बताओ, आप 1 क्लास में तो, आप 1 क्लास में जब थे तो आपकी हाइट कितनी थी? आप कितने छोटे थे, है कि नहीं? अब आप 4 क्लास में आए हो तो आपकी हाइट कितनी बड़ी हुई है? ये कैसे हुई है? भोजन के थ्रू ही हुई है ना. तो भोजन हमें किस किस चीज़ में मदद करता है? हमारे हाइट को बढ़ने में, हमें ज़िंदा रहने में. हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. एनर्जी मीन्स ऊर्जा. हमें खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, डांस करने के लिए, एवरीथिंग के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी. और एनर्जी कहाँ से आता है बेटा? फूड से आता है. ठीक है? और फूड किस चीज़ का बना रहता है? बहुत सारे सब्सटेंस से बना रहता है और उसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. क्लियर? आगे हम लोग इस बारे में डीपली पढ़ेंगे. अभी पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं. ओके, तो बेटा क्लियर है ना? फूड एंड हेल्थ मीन्स भोजन और स्वास्थ्य. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल फूड. फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे अलाइव. इट गिव अस एनर्जी टू वर्क. क्लियर? फूड क्या करता है? फूड हमें बढ़ने में मदद करता है और हमें ज़िंदा रहने में मदद करता है. और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, है कि नहीं? ठीक है? तो क्लियर? फूड क्या है? फूड हेल्प अस टू, फूड क्या करता है? भोजन क्या करता है? भोजन हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है. ठीक है? और हमें ज़िंदा रहने के लिए भी ज़रूरी होता है. भोजन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए. ठीक है? फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे अलाइव. इट गिव अस एनर्जी टू वर्क. क्लियर? बेटा फूड के कंटेंट्स के बारे में जानेंगे. ठीक है? फूड कंटेंट्स सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है? फूड क्या कंटेन करता है? सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. क्लियर? आइए नेक्स्ट पेज में.
बेटा न्यूट्रिएंट्स जो फूड में हमारे प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो भोजन होते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें कितने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है? 5। हाउ मेनी? 5। दी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दी फूड आर 5 इन नंबर। ओके, क्लियर? वो 5 नंबर कौन कौन से हैं? फर्स्ट कौन से हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। ये क्या करता है? हमारे सेल्स को डेवलप करने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है, ठीक है। और सेकंड क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमें क्या करता है? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। फैट्स, थर्ड क्या है? फैट्स। फैट्स क्या करता है? एनर्जी गिविंग फूड्स, ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। फोर्थ क्या है? विटामिन्स। एंड फिफ्थ इज मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड, इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। ये हमारी रक्षा करते हैं। ओके, क्लियर? आइए बेटा हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। फूड एंड हेल्थ मीन्स भोजन और स्वास्थ्य। इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट, इस अध्याय में आप जानेंगे व्हाट इज़ फूड मेड अप ऑफ, भोजन किस चीज़ का बना होता है, क्या खाना बनाया जाता है। ओके, सेकंड क्या है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। फाइबर, थर्ड इज फाइबर एंड वाटर। ओके, फोर्थ इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। फिफ्थ क्या है? पोस्चर, एक्सरसाइज एंड डाइट। इट मीन्स आसन, व्यायाम और आहार। ओके, आसन क्या है आप जानते हैं? पोस्चर, बॉडी फिगर जो होता है ना बेटा, बॉडी पोस्चर, उसके लिए एक्सरसाइज व्यायाम, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड डाइट्स, प्रॉपर डाइट्स लेना ज़रूरी होता है। अगर प्रॉपर डाइट्स हम लोग नहीं लेंगे तो हम लोगों का हेल्थ खराब हो जाएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पैरा। वेन एवर वी ब्रेथ, टॉक, वॉक, लाफ, स्टडी, प्ले और इट, आवर बॉडी इज़ वर्किंग ऑल द टाइम। जब भी हम सांस लेते हैं, वेन एवर वी ब्रेथ, टॉक, वॉक, लाफ, स्टडी, प्ले और इट, आवर बॉडी इज़ वर्किंग ऑल द टाइम। बेटा जो हमारा बॉडी होता है ना, जब भी हम सांस लेते हैं या बात करते हैं या चलते हैं या हंसते हैं या पढ़ाई करते हैं या खेलते हैं या खाते हैं, हमारा शरीर हर समय काम करता है। ओके, आवर हार्ट एंड आवर लंग्स वर्क इवन वाइल वी आर स्लीपिंग। बेटा जब हम लोग सोते भी हैं तब भी हमारा जो लंग्स होता है और हमारा जो हार्ट होता है, दिल, ये काम करता है। हम सोते रहते हैं तब भी, ठीक है। ये ऑल टाइम हमारा जो बॉडी है वो काम करता है। अगर नहीं काम करेगा तो समझ लो कि डेथ है। ओके, कभी डेथ पर्सन का बॉडी भी काम करता है? नहीं काम करता है ना। ओके, और हमारा बॉडी जो है ऑलवेज काम करते रहता है। सोने टाइम में भी, स्लीपिंग टाइम में भी हम लोग सोते हैं, बट हमारा बॉडी का जो पार्ट का जो वर्क होता है वो करता है। हार्ट का क्या काम होता है? बीटिंग करने का, तो वो बीटिंग करता है, ठीक है। तो बेटा जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिल और फेफड़ा काम करते हैं। ओके, फेफड़े मीन्स लंग्स, हार्ट मीन्स दिल। क्लियर? आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू ऑल दिस एक्टिविटी। हमारे शरीर को इन सभी गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर? ऊर्जा मीन्स एनर्जी।
हमारी बॉडी को इस सारी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है। इट्स नीड एनर्जी टू ग्रो एज वेल। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड्स। इसे बढ़ने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है बेटा? फूड से। फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। फूड क्या प्रोवाइड करता है हमें? एनर्जी। क्लियर? लुक एट दिस फिगर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये क्या है बेटा? फल है और सब्जी है। सेकंड फिगर इज प्रोटीन फूड्स। ये जो है प्रोटीन फूड्स है। प्रोटीन फूड्स किसको बोलते हैं? एग है, पल्स है, एप्पल है। लुक एट दिस फिगर। ये सब क्या है बेटा? ये सब प्रोटीन फूड्स हैं। ओके। फूड इज द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। बेटा भोजन क्या है हमारे बॉडी के लिए? फ्यूल है। फ्यूल मीन्स ईंधन। ओके। फूड इज द फ्यूल फॉर आवर बॉडी। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और ये जो फूड होता है, भोजन, ये हमें क्या प्रदान करता है? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। किस चीज़ के लिए? खेलने के लिए और काम करने के लिए। क्लियर? द एनर्जी इज़ नीडेड बाय द बॉडी टू ग्रो। और एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है? एनर्जी की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी को ग्रो करने के लिए, ठीक है, बढ़ने के लिए। टू रिपेयर ब्रोकन एंड टॉर्न सेल एंड फॉर इट्स जनरल हेल्थ। इट मीन्स बेटा शरीर को विकसित होने के लिए टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत और उसके समान स्वास्थ्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है। क्लियर? सेल मीन्स बेटा, सेल मीन्स कोशिका। ओके, यू नो अबाउट सेल? ओके, क्लियर? बेटा जब भी कभी आप लोग खेलते वेलते हो तो आप लोगों का हाथ पैर टूट जाता है या छिल जाता है कि नहीं? तो छिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेड सेल हो जाता है ना वहाँ पे। तो सेल को ग्रोथ करने के लिए, रिकवर करने के लिए हम लोगों को फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है। सेल मीन्स बेटा कोशिका। स्किन जो होता है ना, वो बहुत सारा सेल से मिलके बना होता है। ठीक है। क्लियर? आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ फूड मेड अप ऑफ? भोजन किस चीज़ का बना होता है? ठीक है। फूड इज़ मेड अप ऑफ मेनी सबस्टांस। भोजन जो होता है बहुत सारे सबस्टांस से बना होता है। दिस सबस्टांस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट क्वांटिटीज़ इन डिफरेंट फूड आइटम्स। तो बेटा हमने क्या समझा? भोजन कई पदार्थों से बना होता है, मीन्स फूड इज़ मेड अप ऑफ मेनी सबस्टांस। भोजन जो होते हैं वो कई तरह के सबस्टांस से बने होते हैं। दिस सबस्टांस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट क्वांटिटीज़ एंड डिफरेंट फूड आइटम्स। ये पदार्थ अलग अलग खाद्य पदार्थों से अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं। क्लियर? दिस हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। यह हमारे बॉडी को बढ़ने में और स्वस्थ रहने में और मजबूत रहने में मदद करते हैं। ओके, ये हमारे शरीर को बढ़ने और मजबूत और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। क्लियर? Such substances which are needed by our body for energy, proper growth and food health are called nutrients. ठीक है। इन सब सब्सटेंस को हम बेटा ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, उचित विकास और खाद्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होते हैं, ऐसे इसे क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सच सब्सटेंस विच आर नीडेड बाई आवर बॉडी फॉर एनर्जी। किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है? एनर्जी के लिए। प्रॉपर ग्रोथ, किस चीज़ के लिए? कि प्रॉपर ग्रोथ हो। ठीक है। एंड फूड हेल्थ फॉर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ओके, ये पेज आपका कंप्लीट होता है। न्यूट्रिएंट्स।
न्यूट्रिएंट्स क्या है बेटा, इसके बारे में जानते हैं और इसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स क्या है, ओके। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड आर 5 इन नंबर। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 5, बेटा भोजन में ना 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओके। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषण, पोषक तत्व, ठीक है। कितने होते हैं, कुल 5 होते हैं, ओके। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड फाइबर also form an important part of our food. The 5 nutrients are proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. क्या क्या है बेटा? इन पोषण तत्वों के अलावा पानी और फाइबर भी हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वो क्या है? दी 5 न्यूट्रिएंट्स आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। 5 पोषण तत्व प्रोटीन्स हैं। पहला क्या है? प्रोटीन्स। दूसरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तीसरा क्या है? वसा। और क्या है? विटामिन्स और खनिज है। क्लियर? आइए हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटीन्स क्या होता है, ठीक है। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन क्या होता है बेटा? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। दे हेल्प टू मेक न्यू सेल्स एंड बिल्ड द बॉडी। ये हमें किस चीज़ में मदद करता है? ये न्यू सेल्स, नई कोशिका को बनाने में और बॉडी को बिल्ड करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। कौन? प्रोटीन्स। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। क्लियर? वे नई कोशिकाओं को बनाने और शरीर के निर्माण में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। क्लियर? दे हेल्प इन द रिपेयर ऑफ ऑन आउट टिश्यू। वे घिसने वाले ऊतकों की मरम्मत में हमारी मदद करते हैं। क्लियर? They help to build our muscles and also help us to grow. वे हमारी मांसपेशियों के निर्माण में मदद करते हैं। और हमें विकसित होने में भी मदद करते हैं। Growing children need more protein rich food. बढ़ते बच्चों को अधिक प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। क्लियर? बढ़ते हुए बच्चों को मीन्स छोटे से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बढ़ते होते हैं, जैसे आप लोग हो, जैसे 1 क्लास से 2 में गए, 3 में गए, 4 में गए, अब 5 में जाओगे, उसके बाद 6 में जाओगे, तो आप बढ़ रहे हो ना। आपकी क्लास के साथ साथ आप लोग भी बढ़ रहे हो ना, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और किस किस चीज़ में प्रोटीन्स होती है, आइए हम जानते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स मिल्क में होती है, मिल्क मीन्स दूध। एग में होती है, एग मीन्स अंडा। पल्स में होती है, दाल। बीन्स में होती है, फिश में होती है, मीट में होती है और रिच इन प्रोटीन। बेटा दूध, अंडे, दालें, बीन्स, मछली और मांस प्रोटीन से भरे होते हैं। क्लियर? अब आइए हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। दीज आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। दिस प्रोवाइड अस ए लॉट ऑफ एनर्जी। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? बहुत सारा ऊर्जा प्रदान करता है। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, wheat, corn, potatoes, bananas and grapes. बेटा वीट, कॉर्न, पोटैटोज़, बनाना और ग्रेप्स और राइस में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल में, गेहूँ में, कॉर्न में, आलू में, केला में, अंगूर में, ठीक है। कॉर्न मीन्स मक्का,
ओके, इन सब में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है? स्वीट्स होता है, मीठा होता है। ओके, अक्सर जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं बेटा, डायबिटीज़ के पेशेंट, उनको डॉक्टर बोलता है कार्बोहाइड्रेट लेने से मना करता है। ठीक है, बोलता है कम मात्रा में लेना है। क्यों? क्योंकि वो स्वीट्स होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल राइस, wheat, corn, potatoes, bananas and grapes. Okay, clear? People who do not a lot of physical work like farmers, laborers and sports person need more carbohydrates. Look at this picture beta. This is carbohydrate. Okay, some food items that contain carbohydrate. These foods are proteins. Proteins कौन कौन से हैं? एग में होते हैं, मटन में होते हैं। Look at this. Clear? आइए हम फैट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, फैट क्या है? ओके, व्हाट इज़ फैट? Fat are also energy giving foods. फैट क्या होता है बेटा? ये एनर्जी गिविंग फूड्स होता है। ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? एनर्जी गिविंग फूड्स, और फैट भी क्या है? एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, क्लियर? दे प्रोवाइड अस ट्विस एच मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स से दुगना हमें एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है। दे हेल्प अस टू स्टे वार्म। ये हमें गर्म रखने में मदद करता है। आवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट एंड एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी टू बी यूज्ड लेटर। दे कवर डिक्लाइन बॉडी पार्ट्स एंड प्रोटेक्ट देम फॉर इंजुरीज। Food items like nuts, oil, butter and ghee are rich and fat. It means फैट क्या है बेटा? फैट भी हमारा एनर्जी गिविंग फूड्स है, कार्बोहाइड्रेट की तरह। ये कार्बोहाइड्रेट से दुगना मतलब डबल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, दे हेल्प टू, और ये हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। ठीक है, हमारे शरीर को बहुत कम फैट की आवश्यकता होती है। क्लियर? और शरीर में अतिरिक्त फैट को बाद में उपयोग करने के लिए किया जाता है। वे नाजुक के अंगों को कवर करते हैं। क्लियर? और चोटों से बचाते हैं। ठीक है, नट्स, ऑयल, नट्स, तेल, मक्खन और घी जैसे खाद्य पदार्थ समृद्ध और फैट युक्त होते हैं। क्लियर? फैट किस किस चीज़ में होते हैं बेटा? नट्स में होते हैं, ऑयल में होते हैं, बटर में होते हैं, घी में होते हैं, रिच एंड फैट। क्लियर? इन सब चीज़ों में बेटा फैट्स होते हैं। लुक एट दिस फिगर। सम फूड्स आइटम डैट कंटेंस फैट्स। ठीक है, हमारे बॉडी को बेटा बहुत कम मात्रा में फ़ैट की आवश्यकता होती है। ओके, बहुत ज़्यादा आप खा लोगे तो एकदम मोटे हो जाओगे। ओके, फिर अच्छे नहीं लगोगे ना, भद्दे दिखने लगोगे। इसलिए सब कुछ एक लिमिट में खाना चाहिए। क्लियर? आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा? विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लियर? विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन्स और मिनरल्स को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। दे कीप अस हेल्दी एंड फिट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। ये क्या करता है? ये हमें हेल्दी रखता है और प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। ठीक है,
fresh fruits, vegetables, egg, fish and peanuts are rich in vitamins and minerals. बेटा ताज़े फल और सब्जियां, अंडे, मछली और पीनट्स जो होते हैं इन सब में विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर होते हैं। ठीक है, इन सब में सबसे ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। किसमें किसमें? फ्रूट्स में, फ्रेश फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सब्जियां में, एग्स में, फिश में, पीनट्स में और रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन लोगों में सबसे ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। क्लियर? विटामिन ए इम्प्रूव आई साइट एंड कीप्स द स्किन हेल्दी। विटामिन ए बेटा क्या करता है? हमारी आँख की रोशनी को बढ़ाता है और स्किन को हेल्दी रखता है। क्लियर? विटामिन ए किस चीज़ के लिए काम आता है? आइज़ के लिए। ऑलवेज़ याद रखना बेटा, कभी भी आपसे ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब क्या होते हैं? ठीक है, किस चीज़ में विटामिन ए और बी, सी, डी होता है और ये किस चीज़ के लिए काम आते हैं। ओके, विटामिन डी किस चीज़ के लिए होता है? आई के लिए होता है, आइज़ के लिए, आँख की रोशनी के लिए। ठीक है, ये हमारी आँख की रोशनी को बढ़ाता है और हमें हेल्दी रखता है। विटामिन बी इज़ गुड फॉर मसल्स एंड नर्व्स। विटामिन बी किस चीज़ के लिए है? हमारे मसल्स के लिए है और नर्व्स के लिए है। क्लियर? विटामिन सी किस चीज़ के लिए है? मेक द गम्स स्ट्रॉन्ग एंड हील्स इंजर्ड एंड wounds faster. Vitamin C makes the gum strong and heals injured and wound faster. Vitamins D make our bone strong. Clear? मांसपेशियों और नसों, विटामिन सी मसूड़ों को मजबूत बनाता है। विटामिन सी किस चीज़ के लिए आता है? गम्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, हमारे जो मसूड़े होते हैं ना, उसे मजबूत करते हैं। कौन करता है? विटामिन सी करता है। ठीक है, और चोटों और घावों को तेज़ी से ठीक करता है। हमें जो चोट लग जाती है या घाव हो जाता है, इसमें कौन हेल्प करता है? विटामिन सी हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन सी लेने से, विटामिन सी, लुक एट द फिगर, दिस इज़ विटामिन सी, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये लेने से हमें हमारे जो चोट लगे होते हैं, घाव वगैरह जो होते हैं और चोट जो होते हैं, वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और विटामिन डी का क्या काम है? विटामिन डी हमारे जो बोन होते हैं, हड्डी, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके, विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी आर कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, आयोडीन एंड सोडियम। मिनरल्स क्यों ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए? क्योंकि ये हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है और आयरन प्रोवाइड करता है, पोटाशियम प्रोवाइड करता है, आयोडीन प्रोवाइड करता है और सोडियम प्रोवाइड करता है। कैल्शियम हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम किस चीज़ में मदद करता है? हमारे दांत को उगने में मदद करता है और हमारे हड्डी को फॉर्मेशन होने में मदद करता है। जैसे कि बोन वगैरह हम लोगों का टूट जाता है तो अक्सर डॉक्टर क्या कहते हैं? कैल्शियम का टैबलेट देते हैं और बोलते हैं दूध पियो, कर्ड खाओ। इन सब चीज़ों में क्या होता है बेटा? कैल्शियम होता है। ओके, मिल्क, कर्ड, चीज़ एंड आलमंड्स आर रिच इन कैल्शियम। ये सब जो चीज़ें हैं, मिल्क, कर्ड, चीज़, ये सब सबसे ज़्यादा होते हैं इसमें कैल्शियम। ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड स्पिनच, लेगम्स एंड ड्राई नट्स आर रिच इन आयरन। ये सब क्या होते हैं बेटा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक एप्पल, ये सब में पूरी आपको, इन सब चीज़ों में बेटा आपको पूरी आयरन होता है। ठीक है, आयरन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आयरन किस चीज़ में फॉर्मेशन करते हैं? ब्लड के आयरन ब्लड के निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? नेक्स्ट टॉपिक,
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फाइबर एंड वाटर। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।